मयूर विहार फेज 3 में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जारी है। एलजी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मां बेटे की नाले में डूबने से मौत पर रोष जताया जा रहा है। डीडीए के निर्माणाधीन नाले में डूबने से मौत हुई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि एलजी के अंतर्गत डीडीए आता है, ऐसे में एलजी जवाब दे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। एलजी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन देखा जा रहा है। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मयूर विहार फेज 3 में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा है। हुई थी और हॉस्पिटल में भी हुई थी, तो उनका कहना है कि जिस प्रकार से लापरवाही बरती गई है वो बहुत दुखद है। सीमा विवाद में पुलिस दोनों लगी रही। मुझे लगता है सीमा विवाद बाद में, इंसानियत पहले है, मानवता पहले है। तो अगर ऐसे अधिकारी भी कुछ हैं जिनकी वजह से देरी हुई, उनकी जान बच सकती, तो उन पुलिस के अफसरों पे भी कार्रवाई करने का काम एलजी साहब करने का काम करें। बिल्कुल। तो लगातार आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं, यानी कि स्थानीय विधायक भी हैं कुलदीप कुमार, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं एलजी से कि एक तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जो दोषी हैं। ऐसे ही राजेंद्र नगर में जब हादसा हुआ था, वहाँ पर भी यही मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई थी, क्योंकि सर्विस विभाग एलजी के पास है। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। अब वो नाला भी दिखा देते हैं जिस नाले में उन मासूम बच्चे की तो मौत हुई, माँ की भी जो है इसी नाले में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। पहले 2.5 साल का बच्चा इस नाले में गिर जाता है, माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए नाले में उतरती है और उसकी मौत हो जाती है। तो आखिरकार जवाबदेही किसकी? लगातार देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह के हादसे हो रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है कि एक जवाबदेही तय हो। जो भी आरोपी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। मां बच्चे की नाले में डूबने से मौत के बाद में आम आदमी पार्टी आक्रोशित नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से मयूर विहार फेज 3 में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि डीडीए के निर्माणाधीन नाले में डूबने से मां बेटे की मौत हो गई है, जिसके खिलाफ हल्ला बोल आम आदमी पार्टी का देखा जा रहा है। एलजी के अधीन आता है डीडीए, और ऐसे में लगातार एलजी का विरोध प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर दिल्ली में ऐसी कितनी मौतें दिल्ली वासी देखते रहेंगे, और बारिश के इस मौसम में जब अभी शुरू ही हुई है बारिश, ऐसा मौत का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? मां बच्चे की नाले में डूबने से मौत पर रोष आम आदमी पार्टी की तरफ से जताया जा रहा है। डीडीए के निर्माणाधीन नाले में डूबने से मां और बेटे की मौत हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में बारिश का दौर जारी है, और कल भी देर शाम तक दिल्ली में काफी ज्यादा बारिश देखी गई है। ऐसे में मां बच्चे की नाले में डूबने से मौत पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। डीडीए के निर्माणाधीन नाले में डूबने से ये मौत हुई है, और ऐसे में चूंकि एलजी के अधीन डीडीए आता है, इसीलिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना के खिलाफ आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन लगातार जारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, और दिल्ली में मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके पहले ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में पानी भर जाने के चलते कोचिंग सेंटर के 3 छात्रों की मौत हो गई थी, जिसके बाद कल भारी बारिश के बाद में एक बार फिर ये मौत का सिलसिला देखने को मिला है, जहां निर्माणाधीन नाले में डूबने से मां और बेटे की मौत हो गई है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, जी मीडिया संवाददाता देवेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, फिलहाल क्या तस्वीरें? देखिए, हम इस वक्त वहीं मौजूद है। मयूर विहार फेज 3 का ये एरिया है, खोड़ा कॉलोनी में ये लगता है। हम उसी नाले के पास है जिसमें कल देर शाम जब बारिश हो रही थी तो एक 2.5 साल के बच्चे की जो है नाले में गिरने से मौत हो जाती है, और जो बच्चे की जो माँ होती है अपने बच्चे को बचाने के लिए नाले में उतरती है, तो उनकी भी इसी नाले में दर्दनाक मौत हो जाती है। ऐसे में अब इसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है, एलजी पर आरोप लगा रही है, और कार्रवाई की बात कह रही है कि कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। जो भी दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ
सख्त एक्शन हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो लगातार राजधानी दिल्ली में जो हादसे हो रहे हैं उसको लेकर लगातार जो है सवाल उठ रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय विधायक जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं कि जो भी आरोपी है, जो भी इसमें आरोपी है उसके खिलाफ एक्शन हो। आपको ये भी दिखा देते हैं कि अलग अलग तरह से लेके पहुँचते हैं, एलजी साहब इस्तीफा दो, इस तरह की जो मांग है वो की जा रही है। जो भी दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ एलजी कार्रवाई करे। आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुँचे। क्या मांग है आपकी जो आप प्रदर्शन कर? देखिए, सबसे पहले तो हमारी मांग ये, जो घटना घटी है और एक दर्दनाक जो हादसा हुआ, पहले तो उस पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, उनको मदद मिलनी चाहिए हर संभव। दूसरे, जो नाले जो टूटे हुए पड़े, ये भ्रष्टाचार की वजह से, मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार की वजह से ये हालात है। अगर यदि मीडिया अपनी आगे भी अपनी नज़र बनाए रखे इस इलाके की जनता पे, तो हो सकता है ये नाला, ये दुर्दशा में सुधार आ जाए। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। इस पर एलजी का इस्तीफा किस हिसाब से आप मांग रहे हैं? सरकार आपकी एमसीडी में भी, दिल्ली में भी हादसा हो जाता है, मयूरिया फेज़ 3 में जो खोड़ा कॉलोनी लगता है, राजेंद्र नगर में हादसा हो जाता है, लेकिन आपकी जो सरकार है वो आरोप हमेशा एलजी पर लगाती है, ऐसा क्यों? राजेंद्र नगर में जब एक डेथ हुई उसके बाद अफसरों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सारे अफसरों को पता है कि वो कुछ भी नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ट्रांसफर पोस्टिंग के सारे मामले एलजी साहब के पास हैं। अगर राजेंद्र नगर में कार्रवाई हो गई होती तो आज यहाँ पे ये मृत्यु नहीं होती। तो अफसरों के ऊपर जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी, जब तक किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं होगी, तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे। एलजी साहब अपने घर में चुपके बैठे हैं, उनको बना के एलजी यहाँ दिल्ली का भेज दिया और उसके बाद उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही। बार बार लोग मर रहे हैं, बार बार लोग मर रहे हैं और एलजी साहब को जवाब नहीं दे रहे। एलजी साहब को अब इस्तीफा देना पड़ेगा और यहाँ के डीडीए के जो भी अफसर इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको सस्पेंड करना पड़ेगा। क्या मांग इसके जरिए कर रहे हो आप? आपके जो स्थानीय विधायक है उन्होंने परिवार से भी बातचीत की है, मुआवजे को लेकर कोई बातचीत हुई है जो पीड़ित परिवार है उसको? जी, मुआवजा बिल्कुल उनको मिलना चाहिए। उनके साथ एक इतना छोटा बच्चा, 3 साल का बच्चा और उसकी मां गुजर गई, बहुत ही दुख की बात है और उनको जो भी पॉसिबल कंपनसेशन हो वो मिलना चाहिए। लेकिन एलजी साहब जिस तरीके से ये सारी घटनाएं बार बार घट रही हैं और उसके ऊपर वो कोई जवाब नहीं दे रहे, डीडीए जो सीधा एलजी साहब को रिपोर्ट करता है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इस पर उनको देखना पड़ेगा। और उनको नहीं तो मैं तक कहता हूँ प्रधानमंत्री साहब उनको सैक करें तुरंत, अगर एलजी साहब इस्तीफा दें, नहीं तो फिर उनको तुरंत सस्पेंड करा जाए, एलजी साहब को दिल्ली से हटाया जाए। तो एक तस्वीर भी दिखा देती हैं, तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधायक है, वो यहाँ पहुँचे हैं, मांग कर रहे हैं कि एलजी कार्रवाई करें, उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ एक्शन हो जो भी इसमें दोषी हो, क्योंकि सर्विस विभाग जो है एलजी के पास है और ऐसे में लगातार ये बात कही जाती है कि जो एलजी हैं वो कार्रवाई नहीं करते अधिकारियों पर। क्या मांग कर रहे हो आप? देखिए, मैं कल्याणपुरी वार्ड से निगम पार्षद हूँ और लगभग 90,000 वोटर मेरे वार्ड में हैं। बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ा वार्ड है और लगातार जो है मैं देख रहा हूँ कि देखिए डीडीए और दिल्ली पुलिस और सर्विसेज यानी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग, ये 3 चीज़ें एलजी साहब के हाथ में हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर मौके पर जब मौत हो गई कल रात को, तब यहाँ कोई नहीं था और अभी जब मौत हो गई है तो कितने सारे पुलिस वाले, प्रशासन के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो ना तो कोई पुलिस के काम से खुश है, इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, कोई भी बता दे कि पुलिस के काम से कोई खुश नहीं है। आज सुबेरे जब अखबार आता है, जब भी सुबेरे अखबार आता है तो देखिए दिल्ली के अंदर कितना क्राइम है, सबसे ज़्यादा क्राइम दिल्ली में ही है। सारे मर्डर, जितने भी चाकूबाजी, छूना झपटी, लूटपाट, महिलाओं पे सब कुछ, दिल्ली पुलिस का तो कोई डर नहीं है। ठीक है, वो लेकिन सरकार आपकी है दिल्ली में आपकी सरकार है, आप पार्षद है, एमसीडी में आपकी सरकार है, ऐसे में जवाबदेही आपकी भी बनती है ना कि इस तरह के हादसे हो रहे हैं दिल्ली में। हम तो पीड़ित के साथ हैं, लेकिन हमारे पास कानून व्यवस्था नहीं है, दिल्ली पुलिस नहीं है, हमारे पास एलजी के पास है, हमारे पास डीडीए नहीं है। अब डीडीए की जो लैंड है, दिल्ली सरकार, सारी जमीनें दिल्ली में डीडीए के पास ही है। हम कोई बारात घर बनाना चाहे तो डीडीए नहीं देता, हम कोई लाइब्रेरी बनाना चाहे तो डीडीए नहीं देता, हम कोई अस्पताल बनाना चाहे, कोई टॉयलेट बनाना चाहे, कोई बारात घर बनाना चाहे, डीडीए कभी कोई जमीन। बिल्कुल देवेश, और इस प्रकार की जो तस्वीरें सामने आ रही है, निश्चित रूप से विरोधाभास देखा ही जा रहा है और पूर्ण रूप से उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का विरोध किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये प्रदर्शन जारी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।